तो सवाल यह है कि प्रोग्रामर्स इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिंटैक्स कैसे याद रखते हैं? जवाब है वो नहीं याद रखते। ये क्या है, भगवान समझ लो। तो फिर किसके बलबूते पर ये प्रोग्रामर्स अपने सीवी में या फिर अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मेंशन करते हैं? क्या सच में उन्हें वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती भी है, या फिर वो गूगल कर करके कोड उठा के इंप्लीमेंट करते हैं और बिंदास लिख देते हैं कि मुझे पाइथन आती है या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है? तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना और पाइथन के कुछ सिंटैक्स को गूगल करना, इन दो चीजों में कोई रिलेशन है नहीं। ऐसे हो सकता है कि मैंने मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर पाइथन मेंशन की हो और फिर भी मैं उसके कुछ सिंटैक्सेस गूगल कर रहा हूं। अभी ये चीज थोड़ी आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है, मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। पाइथन ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा दो, ज्यादातर आजकल वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोई सिर्फ एक चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट, ये दो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो आप कई चीजें करने के लिए, अचीव करने के लिए यूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग पाइथन यू कैन इंप्लीमेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज वेल एज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग के लिए भी आप पाइथन यूज कर सकते हो। तो पाइथन जब मैं मेरे सीवी में या फिर मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर मेंशन करता हूं, उसका मतलब ये होता है कि यूजिंग पाइथन जो चीजें हम कर सकते हैं उसमें से एक आध चीज या फिर दो तीन चीजें मैंने कर रखी है यूजिंग पाइथन। ये हो गई एक चीज। या फिर और अलग साइड से, अलग तरीके से अगर मैं बोलना चाहूं तो सपोज वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। पाइथन तो है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, या फिर पर्ल है। तो इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से मैंने जावास्क्रिप्ट यूज की है नोड.जेएस के फॉर्म में, ऑफ कोर्स फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो मैं मेरे सीवी में लिखता हूं नोड.जेएस। इसका मतलब ये नहीं कि कल मुझे नोड.जेएस में ही एक एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त विदाउट गूगलिंग आई कैन डेवलप एनी नोड.जेएस एप्लीकेशन। हाँ, ऐसा नहीं होता। नई नई फ्रेमवर्क्स या फिर नई नई लाइब्रेरीज कंटिन्यूसली आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग पाइथन, तो पाइथन यूज करके आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, लेकिन सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को ही ईजी कर दिया सपोज जैंगो फ्रेमवर्क में, जो एक फ्रेमवर्क है जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को इजी करता है। तो अब जैंगो रिलेटेड जो भी चीजें है, जो सिंटैक्स है, जो उसको यूज करने का तरीका है, वो गूगल करोगे, लेकिन इंप्लीमेंट करने की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी? पाइथन। या फिर अगर आप PHP से वाकिफ हो तो यूजिंग PHP ऑफ कोर्स यू कैन बिल्ड डायनामिक वेबसाइट्स। मगर अगर आप कोड इग्नाइटर यूज करते हो तो सिंटैक्स नहीं बदलते, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बदलती। यूजिंग द PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी ने एक कोड इग्नाइटर नाम का एक फ्रेमवर्क बना दिया जिसमें कुछ रेडीमेड फंक्शंस है, ये वो चीजें हैं जिसको कॉल करके, यूज करके आप जो चीज 2 घंटे में कर सकते हो, वही चीज यूजिंग कोड इग्नाइटर लाइक फंक्शंस आप थोड़े कम समय में कर सकते हो। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना मतलब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कुछ फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल कर पाना, कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन डेवलप कर पाना, उसके जो अलग अलग इंप्लीमेंटेशंस है उसमें से कई इंप्लीमेंटेशंस कर पाना। इसका मतलब मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। अभी सवाल यह है कि ये प्रोग्रामर, सपोज चलो अभी हमें पता तो चल गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना मतलब क्या, वो गूगल कर सकते हैं, फिर भी कह सकते हैं कि मुझे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। ये दो अलग चीज़ है। अभी सवाल यह है कि इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इतने सारे सिंटैक्स, चुटकी बजाते ही जब कभी भी आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर को कहो तो वो फटाक करके वो शिफ्ट कैसे करता है? मतलब अगर वो 2 महीने से सपोज पाइथन, यूजिंग पाइथन अगर वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर रहा है और अगर उसका वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो सपोज उसको दूसरा प्रोजेक्ट आ गया यूजिंग जावा, सपोज एंगुलर जेएस उसको यूज करना है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करना है, तो वो अचानक से पाइथन से जावास्क्रिप्ट, वो भी क्लाइंट साइड, शिफ्ट कैसे करता है? यहां साला हम अपनी बाइक छोड़ के दोस्त की बाइक के ऊपर बैठ गए तो हमें कुछ 2-3 मिनट लगते हैं कि अरे गियर वगैरह, शिफ्टिंग, क्लच का एडजस्टमेंट, ये वो सब चीजें हाथ में बैठने के लिए। लेकिन एक प्रोग्रामर तुरंत दूसरा प्रोजेक्ट, कंप्लीटली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कैसे शुरू करता है? उसका रीजन ये है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। मतलब वो सिंटैक्स गूगल, उसे मालूम है कि ये जो ब्रेन दिया है अपने को, यूज दिस ब्रेन एज अ प्रोसेसर नॉट एज अ स्टोरेज। क्योंकि स्टोर करने के लिए अपने पास हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव है, सीडी नहीं, अभी ये है अपना क्लाउड है, और गूगल करके आप कोई भी चीज मंगा सकते हो आपने एक क्लिक के ऊपर।
तो वो ब्रेन को एज अ प्रोसेसर यूज करता है, वो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखता है, उसको प्रैक्टिस करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐप डेवलपमेंट या फिर उसके जो भी इंप्लीमेंटेशन है उनको ट्राई करने में, उसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के वो सीखने में, उसका जो वर्क फ्लो है वो कैसे काम कर रहा है, इन सब चीजों को एक्चुअली करके सीखने में वो अपना वक्त जाया करता है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स रट्टा मारने में वो अपना वक्त जाया नहीं करता। इसीलिए शायद ऐसे हो सकता है कि यूजिंग पाइथन अगर वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर रहा हो और वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का ही आया, लेकिन नोड जेएस में वो तुरंत नोड जेएस को अडॉप्ट करता है, क्योंकि जो कंसेप्ट्स है वो कंसेप्ट्स नहीं बदलती। HTTP रिक्वेस्ट भेज के वो HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना, ये प्रोसेस के सिंटैक्स पाइथन में अलग हो सकता है, नोड.js में अलग हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें जो स्टेप्स है वो स्टेप्स नहीं बदलती। वही HTTP रिक्वेस्ट होती है, उसी HTTP रिक्वेस्ट को सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैच करती है। डेटाबेस कनेक्शन ये कंसेप्ट एक ही है, सिंटैक्सेस अलग हो सकते हैं और डेटाबेस टेक्नोलॉजी एक ही है। उसके ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेटाबेस टेक्नोलॉजी, सो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने की जो चीज़ है, जो कंसेप्ट है वो एक ही है। तो उस कंसेप्ट को सीखने में, उसको इंप्लीमेंट करने में और उसकी प्रैक्टिस करने में अपना वक्त जाया करता है, ना कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स रटने में। So I hope you are cleared now with how a programmer remembers so many programming languages at once, और फिर वो कैसे धूम-धड़ाम से अपने CV में लिखता है C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे सिंटैक्स रट के आया है। इसका मतलब ये कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उसके सामने रख दो और कोई भी इंप्लीमेंटेशन करना है, ऐसा प्रोजेक्ट आप उसके सामने रख दो, वो थोड़ा सा गूगल करके वो कर देगा, क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर है, उसकी कंसेप्ट्स क्लियर है। So that's it for today guys. If you like this video and if you are interested to become a programmer or a developer, then do subscribe to our YouTube channel जिसका नाम है Tech Friday, and do like this video, do share this video। कमेंट में बताओ क्या आपके ख्याल है मेरे इस सोच के ऊपर, और हम मिलते हैं आपकी नहीं, हमारी आगे की वीडियो में।